हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम। सीटेट एग्ज़ाम आपका सितंबर में है और आपके लिए कंपलसरी टीचिंग एग्ज़ाम है। तो हम आज से सीटेट का फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा। सीटेट को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सीटेट एग्ज़ाम्स में एडवांस, बेसिक से एडवांस तक हर टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो आपका बेसिक से एडवांस हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका एक्सप्रेशंस यूज होते हैं वेरिएबल, कॉन्सोनेंट और कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स आपका एक एग्जांपल देते हैं, मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ। अलजेब्रा में लेटर्स, वेरिएबल्स, कॉन्सोनेंट और कोफिशिएंट यूज होते हैं। अलजेब्रा में क्या होता है? मैथमेटिकल रिलेशनशिप, वेरिएबल्स। अब आपसे फर्स्ट वर्ड यूज हुआ है वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल आपके एक्स वाई जेड ए बी सी, जो ये एक्स वाई जेड ए बी सी हैं, ये आपके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स ये रहे। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे वेरिएबल्स क्या है, तो यहाँ आपके वेरिएबल एक्स है। क्या है आपका वेरिएबल? एक्स। अगर दूसरी इक्वेशन ली जाए, आपकी इक्वेशन ली जाती है तो इसमें आपका वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या होता है? एक्स वाई जेड ए बी सी, या आपके वेरिएबल्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ आपका वेरिएबल वाई है। क्या है आपके वेरिएबल? वाई वेरिएबल है। अब आपके टर्म्स लेटर रिप्रेजेंटिंग अननोन एक्स वाई जेड ए बी, ये आपके वेरिएबल्स हैं। अब आपके नेक्स्ट वर्ड यूज होता है इसमें कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो होते हैं जो चेंज नहीं होते, जो फिक्स रहते हैं, विच कैन नॉट बी चेंज, जो फिक्स रहते हैं। तो आप इन दो इक्वेशंस में बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू है जो कांस्टेंट होगी, जो चेंज नहीं हो सकती। कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल इंक्लूड नहीं होता है। तो आपकी कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है ना, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपके कांस्टेंट टर्म है। ये भी कांस्टेंट टर्म है और ये भी क्या है? कांस्टेंट टर्म। That does not change, जो हमेशा फिक्स रहती है, जो चेंज नहीं होती। 2 -5 7 5। अब आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि इनके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट टर्म के साथ कोई भी वेरिएबल इंक्लूड नहीं होता है, जो चेंज नहीं होता है, जो फिक्स रहता है, वो आपका कांस्टेंट टर्म होता है। इस इक्वेशन में आपने एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें अभी वर्ड यूज हुआ था वेरिएबल, तो आपका z जो है वो वेरिएबल। z क्या है आपका? वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म आपकी 4 है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, जो फिक्स्ड है। तो कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है? कांस्टेंट आपका 4 है और वेरिएबल आपका z है। लास्ट थर्ड पॉइंट इसमें पूछा जाता है कोफिशिएंट। आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा। तो कोफिशिएंट जो होता है, जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज होती हैं, वो आपकी कोफिशिएंट होती हैं। नंबर मल्टीप्लाइड बाय ए वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स के साथ आपकी वैल्यूज की मल्टीप्लाई होती है, वो आपके क्या होते हैं? कोफिशिएंट। अब आपको 3 इक्वेशंस मैंने लिखी थी, इन तीनों में हम कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाए, तो वाई स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू है? 11, तो आपका कोफिशिएंट 11 है। इसमें आपका कोफिशिएंट क्या है? 11। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 11। इसमें आपका वाई के साथ वैल्यू क्या है? 9, तो कोफिशिएंट क्या है? 9। अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पूछा जाए, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट है, क्या है? 2। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 3 है। अदर एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन कर देंगे। आपसे यहाँ पूछा गया है जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट। आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए जेड स्क्वायर का,
तो अगर जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा जाए तो जेड स्क्वायर के साथ क्या है 11, तो वो आपका कॉफिशिएंट है। और यहाँ जेड का कॉफिशिएंट पूछा जाए, अगर आपसे जेड का पूछा जाएगा तो जेड का कॉफिशिएंट 6 है। तो आपके यहाँ अलजेब्रा में वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कॉफिशिएंट यूज होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो चेंज होते रहते हैं, वो आपके वेरिएबल्स होते हैं, अननोन नंबर्स होते हैं। आपके कांस्टेंट टर्म वो होती है जो फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट टर्म जो फिक्स्ड होती है, जो चेंज नहीं होती है, जो वेरिएबल्स के साथ नहीं होती है, वो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। कांस्टेंट टर्म फिक्स्ड होती है, वेरिएबल्स के साथ नहीं होती है, कांस्टेंट टर्म चेंज नहीं होती है। अब आपका मेन है पाई, इसको याद रखना, ये आपका जो पाई है ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। थर्ड आपसे क्या पूछा गया, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाइड होती है, कॉफिशिएंट वो होते हैं जो वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, वो आपके कॉफिशिएंट होते हैं। तो आप वेरिएबल्स, अलजेब्रा में वेरिएबल्स, कांस्टेंट और कॉफिशिएंट क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल के साथ और एक्सप्लेन कर देते हैं। आपका ये पूछा गया वेरिएबल, तो वेरिएबल्स आपके क्या होंगे, आपके वेरिएबल हैं एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स है तो एक्स लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म कौन सी जो फिक्स्ड रहती है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होते, तो कांस्टेंट टर्म आपकी 5 है। आपसे कांस्टेंट टर्म पूछी जाएगी तो आपकी 5 है। कांस्टेंट टर्म क्या है 5। लास्ट आपका है कॉफिशिएंट। अब आपसे कॉफिशिएंट पूछा जाएगा, कॉफिशिएंट पूछा है, कॉफिशिएंट आपसे अगर एक्स स्क्वायर का पूछा जाए और एक्स का पूछा जाए, तो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू जो लिखी है और एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी है वो आपके कॉफिशिएंट है। अगर साइन यहाँ माइनस में होगा तो वो भी, माइनस वाला भी एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर यहाँ आपसे कॉफिशिएंट एक्स का पूछा जाए, एक्स के साथ 4 है ना, 4 के साथ माइनस है तो -4 आपका कॉफिशिएंट होगा। -4 साइन भी, नेगेटिव साइन भी लिया जाएगा, वो आपका क्या होगा, कॉफिशिएंट। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपके वर्ड यूज होते हैं मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे आपके ऑपरेशंस यूज होते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपके ऑपरेशंस होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। तो कॉम्बिनेशन किसका होता है, वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेशंस का ये कॉम्बिनेशन होता है। ऑपरेशंस, अगेन ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो आपके साइन होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आपके ऑपरेशंस होते हैं। इनमें टर्म क्या यूज होती है, मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और लास्ट है पॉलिनोमियल। मोनोनोमियल में आपकी सिंगल टर्म यूज होती है, बायनोमियल में आपकी 2 टर्म्स यूज होती हैं, ट्राइनोमियल में आपकी 3 टर्म्स यूज होती हैं और 3 से ज़्यादा जो टर्म्स होती हैं वो आपकी होती हैं पॉलिनोमियल। 1 और मोर टर्म्स, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स आपकी क्या होंगी, पॉलिनोमियल। मोनोनोमियल सिंगल टर्म, या आपकी सिंगल टर्म्स हैं या आपकी मोनोनोमियल है। एग्जाम्पल के साथ, ये आपकी मोनोनोमियल है, ये एक टर्म है। अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, ये आपकी 2 टर्म है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बायनोमियल। बायनोमियल कैसे है ये देखो, आपकी 2 टर्म्स यूज हो रही है ना, तो ये आपकी बायनोमियल है, 2 टर्म्स यूज हो रही हैं। हम कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं। ये आपकी 2 टर्म्स यूज हो रही हैं तो ये आपकी बायनोमियल है। ट्राइनोमियल में आपकी 3 टर्म्स यूज होंगी। 3 टर्म्स देखिए, 1 2 3 टर्म्स हैं, ये अलग अलग टर्म्स है जिसमें आपके ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं। कोई और एग्जांपल लिख देते हैं। ये आपकी कितनी टर्म्स हैं,
3 टर्म्स हैं, तो ये आपकी ट्राइनोमियल में, ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स यूज होती हैं? 3 टर्म्स। पॉलिनोमियल में आपकी 1 2 3 4 1 और मोर टर्म्स, एक और एक से ज्यादा टर्म्स जो होती हैं वो पॉलिनोमियल होती हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। मोनोनोमियल में आपकी 1 टर्म यूज होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, पॉलिनोमियल में मोर देन 1 एंड मोर। टर्म्स में कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आपसे टर्म्स पूछी जाएं, एग्जांपल्स के साथ लेते हैं। आपसे पूछी जाए इसमें टर्म्स हैं, उन टर्म्स को लिखना है, तो उन टर्म्स को किस फॉर्म में लिखेंगे? आपको टर्म्स ऐसे लिखनी होती हैं, जो आपके ऑपरेशंस होते हैं उनको रिमूव करके उनके साइन ये कॉमा यूज करना होता है। ये आपके 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, ये आपके 3 टर्म्स हैं। अगर यहाँ सबट्रैक्ट का साइन होता, अगर कोई इक्वेशन ऐसे होती, तो आपकी 3 टर्म्स हैं, तो अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी इंक्लूड होगा। ये आपकी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म और ये आपकी थर्ड टर्म। तो 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ये टॉपिक आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कंप्लीट हो गया है, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है आपका अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स और डिग्री। डिग्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, डिग्री के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो आपका टर्म है, टर्म मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया है, दोबारा एक एग्जांपल के, टर्म में क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं और मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो टर्म हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। टर्म में क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं ये, और ये 1 टर्म है तो ये मोनोनोमियल है। तो कुछ नहीं होगा, आपकी कोई क्वेश्चन लिखी भी होगी, आपसे बस ये पूछा जाएगा इसमें कितनी टर्म्स हैं और इनका नेम बताना है। तो इसमें 2 टर्म है ना, तो आप बोलोगे 2 टर्म, और 2 टर्म का नेम क्या है? बाइनोमियल। क्या नेम है? बाइनोमियल। इतना पूछा जाएगा। लाइक टर्म, लाइक टर्म में आपका जो वेरिएबल्स होंगे वो सेम होंगे, आगे के जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो सकते हैं, कोफिशिएंट के साथ जो साइन है प्लस माइनस के वो भी चेंज हो सकते हैं। बस आपके लाइक टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स सेम होने चाहिए लाइक टर्म्स में, और अनलाइक में सब कुछ डिफरेंट होता है। तो लाइक टर्म्स में वेरिएबल्स सेम कैसे होंगे? लाइक टर्म्स में क्या बोला था? वेरिएबल सेम होने चाहिए। वेरिएबल आपका इसमें भी जेड स्क्वायर है, इसमें भी जेड स्क्वायर है, आगे वैल्यू यहाँ 7 है, यहाँ -19 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक टर्म्स में आपके सिर्फ वेरिएबल सेम होते हैं, सेम वेरिएबल, आगे चाहे कोई भी वैल्यू हो, कोफिशिएंट कुछ भी हो, साइन ऑपरेशंस कुछ भी हो, आपके सिर्फ वेरिएबल चाहिए। लाइक टर्म्स का हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्यू स्क्वायर जेड, क्यू स्क्वायर जेड, क्यू स्क्वायर जेड, आपके वेरिएबल सेम है, वेरिएबल्स क्या हैं? सेम है, और आगे के जो वैल्यूज हैं, कोफिशिएंट है, वो डिफरेंट है। कोफिशिएंट से ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बार बार रिपीट है। लाइक टर्म्स में आपके सेम वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो ये आपके क्या है? लाइक टर्म्स। नेक्स्ट आपका है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स में वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं। वेरिएबल देखो, आगे कोफिशिएंट सेम है बट वेरिएबल्स क्या हैं आपके? डिफरेंट।
तो अनलाइक टर्म्स इजी होता है, बट लाइक टर्म्स में कंफ्यूजन होती है, तो वो क्लियर कर दिया है आपको। डिग्री, डिग्री आपकी होती है पावर। अब पावर में आपको हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है, वेरिएबल की पावर होती है। डिग्री आपकी होती है किसी वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर में भी हाईएस्ट पावर, बड़ी से बड़ी पावर को डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ, आपका यहाँ वेरिएबल की डिग्री यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो आपके वेरिएबल की डिग्री 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, बट डिग्री आपको लेनी होती है हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी वैल्यू लेनी होती है। तो आपकी क्या है, हाईएस्ट पावर। तो आपकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पावर, वेरिएबल की पावर 2 है, 3 है, 4 है, बड़ी से बड़ी पावर लेनी होती है, वो आपकी डिग्री होती है। तो आपकी यहाँ इस आपकी डिग्री है 4, क्योंकि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, बड़ी से बड़ी पावर आपको लेनी होती है। किसी दूसरे एग्जांपल के साथ बता देते हैं। यहाँ आपके वेरिएबल्स में z की पावर 1 है, यहाँ z की पावर 2 है और यहाँ z की पावर 3 है। तो डिग्री में आपको क्या ध्यान रखना है, वेरिएबल की पावर्स तो होंगी, लेकिन आंसर होगा हाईएस्ट पावर, बड़ी से बड़ी पावर। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, तो आपकी डिग्री इसमें 3 होगी। आपके टर्म्स, लाइक टर्म्स, टर्म्स में आपकी मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल 1 टर्म, बायनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में आपके वेरिएबल्स सेम होंगे, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, ऑपरेशंस भी डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म में आपके वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं, अनलाइक टर्म्स में वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिफरेंट। और आपका लास्ट डिग्री, डिग्री आपकी क्या होती है, वेरिएबल्स की पावर, वेरिएबल्स की पावर में हाईएस्ट पावर, बड़ी से बड़ी जो पावर होगी वो आपकी डिग्री होगी। देखिए तो कितने मिनट की बनी है, शॉर्ट बनानी है ना मुझे ये सेंड करने के लिए, ज़्यादा बड़ी सेंड नहीं होती।